तो दोस्तों अगर आपके पार्टनर शादीशुदा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, ठीक है, लेकिन वो शादीशुदा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमें प्लीज़ बताइए कि अगर हमें किसी शादीशुदा से प्यार हो जाए तो क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल में शादीशुदा से प्यार सही है या गलत है, या फिर ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी शादीशुदा से प्यार हो जाता है और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पार्टनर कोई शादीशुदा है, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स में ऐसा है कि वो किसी शादीशुदा पार्टनर के चक्कर में पड़ गए हो या फिर कुछ भी हो, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर कर देना। तो पहले पॉइंट में आ जाते हैं कि शादीशुदा से आखिर क्यों प्यार होता है। देखो, जो कुंवारे इंसान होते हैं उनको शादीशुदा औरत या शादीशुदा मर्द इस वजह से पसंद आते हैं क्योंकि उन लोगों के साथ प्यार थोड़ा सा मुश्किल दिखता है शुरुआती तौर पे। जब आप किसी के साथ मिलते हो और वो शादीशुदा होते हैं तो बहुत से बंदिशें लग जाते हैं उस इंसान को प्राप्त करने में। और जिस भी चीज़ में जब कोई मुश्किलें लगा दिया जाए, जब भी किसी चीज़ में बेड़ियाँ लगा दिया जाए, किसी चीज़ को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाए, तब उस चीज़ के प्रति इंसान का अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको आप जो है ना नकार नहीं सकते हो। तो अगर आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है तो आप एकदम से शुरुआत में चले जाओ, पहले की टाइम में चले जाओ और आप सोचो कि आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था कि अरे ये इतना अच्छा है या फिर इतना सुंदर है या फिर इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, लेकिन ये तो शादीशुदा है, इसके साथ तो नहीं हो सकता। ये जो चिंता है ना, इससे बहुत ज़्यादा कारण बढ़ जाता है कि आप उसके बारे में सोचो, आप उसके बारे में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग करो और आप उसके प्यार में पड़ जाओ। ये बहुत एक बड़ी भयानक रीज़न होता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और जो शादीशुदा इंसान होता है ना, वो क्यों फिर प्यार में पड़ते हैं, उनका जो केसेस होता है वो होता है अपने जो भी पार्टनर होते हैं, चाहे वो पति हो पत्नी हो, उनके साथ वो इमोशनली जो है ना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब उनकी इमोशनल रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब होता है। देखो, इंसान जब किसी से शादी करते हैं ना तो वो 4 नीड के वजह से करते हैं। पहला है फिजिकल नीड, दूसरा है सोशल नीड, तीसरा है फाइनेंशियल नीड और चौथा है मेंटल नीड। इनमें से अगर कोई भी नीड बिल्कुल पूरा ना हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो इस रिलेशनशिप में धोखा दे जाए। और सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है अगर उनका मेंटल नीड पूरा नहीं होता है। तो हमें लगता है, सबको लगता है कि फ़िज़िकल नीड बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। देखो, डेफिनेटली फ़िज़िकल नीड अहमियत रखते हैं, लेकिन आप सुन के हैरान हो जाओगे कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं मेंटल नीड। अगर इमोशनली आप किसी को अपना नहीं मान पा रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपका जो है ना ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन वो मेंटली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेंटली आपके साथ जो है ना हमेशा एक द्वंद्व खड़ा करके रखे हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, तो चांसेस 100% हो जाता है कि आप किसी और से इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसे दोस्तों, अगर शादीशुदा पति हो या फिर पत्नी हो, कोई भी अगर किसी के साथ वो संबंध बना रहे हैं तो उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है दोस्तों मेंटल नीड। उसका जो मेंटल नीड है वो किसी भी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने वाइफ के साथ। तो हर एक पति पत्नी को अपने रिलेशनशिप में, अपने शादीशुदा रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जिस पे गौर करना चाहिए, जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो है दोस्तों मेंटल नीड, जो कि लोग एकदम से अनदेखा कर देते हैं। वो सोचते हैं फाइनेंशियल नीड तो हम पूरा कर रहे हैं, हम तो पैसा दे रहे हैं, या फिर वो सोचते हैं कि फिजिकल नीड तो हम पूरा कर रहे हैं, सोशल नीड तो हमारा पूरा हो रहा है। मेंटल नीड से क्या होता है, मेंटल नीड ही मेन होता है। अक्सर हमें जो दिखता है वैसा होता नहीं है और जो होता है वैसा दिखता नहीं है, इसलिए हमेशा मेंटल नीड पे जो है ना फोकस करो। तो ये हो गया दोस्तों रीजंस। ये सारे रीजंस की वजह से जो है ना एक शादीशुदा पति या फिर एक शादीशुदा पत्नी किसी और के प्यार में पड़ जाते हैं, और कुंवारे लोग जो है ना उनको मुश्किल लगता है, इसी वजह से वो उनके प्यार में पड़ जाते हैं। अब जो है ना ये आते हैं कि सही है या गलत है। अब जब सही या गलत का प्रश्न उठता है, यहाँ पे आपको हमेशा समझना चाहिए कि सही मतलब किस मायने में सही है। मान लो जो दो लोग शादीशुदा के साथ प्यार कर रहे हैं उनके लिए तो ये सही ही है, अगर सही नहीं होता तो वो थोड़ी ना प्यार करते हैं ना।
जो आतंकवादियाँ जो बम ब्लास्ट करते हैं दूसरे देश में, तो उनको वो चीज़ गलत नहीं लगती, उनको सही लगता है तभी तो करते हैं। उनको गलत लगता तो वो थोड़ी ना करते। तो इसी तरह से एक इंसान मान लो किसी शादीशुदा औरत से प्यार कर रहे हैं, या फिर कोई औरत किसी शादीशुदा मर्द से प्यार कर रहे हैं, तो उनको ये बिल्कुल सही लग रहा है, उनके लिए ये गलत नहीं है, उनको ये 100% सही लगता है। उनको लगता है प्यार कभी भी किसी उम्र में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये गलत नहीं है। देखो दोस्तों, ये चीज़ गलत भले ही ना हो, लेकिन एक चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए, ये जो शादीशुदा रिलेशनशिप है ये कहीं आगे चल के तबाही तो नहीं मचाएगा। ये चीज़ में आपको पहले कन्फर्मेशन डालना है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये जो चीज़ है इससे बहुत से ज़िंदगियाँ जो है ना ख़राब हो सकता है, इससे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो सकता है, मेरे पार्टनर का ज़िंदगी ख़राब हो सकता है, उनके अगर बच्चे हो, किसी का बच्चे भी रहते हैं तो उनका ज़िंदगी ख़राब होगा। अगर 2 शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए, ठीक है, तो आपके भी बच्चे रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना एनालिसिस करो खुद बैठ के, कि ये चीज़ अगर हम आगे चल के घर वालों को बताएं, फैमिली वालों को बताएं, या फिर हम कोई स्टेप्स ले, तो इससे क्या हो सकता है, कौन सा भूचाल आ सकता है, या फिर क्या ऐसी बात है कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या फिर ऐसी बात है कि सामने वाला डिवोर्सी है, या फिर सामने वाला सेपरेटेड है, सामने वाले के जो है ना पति या पत्नी है ही नहीं, इस दुनिया में नहीं रहे। अगर ये सारे सिचुएशंस होती, ये सारे कंडीशंस होते हैं, तो गो अहेड आप कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको पहले रिजल्ट को देख लेना है कि आगे चल के क्या ये खतरनाक साबित होगा। अगर सबको पता चले या फिर हम सबको बताएं, तो फिर ये क्या रिजल्ट लेके आएगा, ये चीज़ पहले आप एनालिसिस करो। अगर आपको लगता है नहीं सब कुछ सही है, ओके है, एकदम से बिल्कुल सही है, अगर हम घर वालों को बताएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी मान लेंगे, अच्छे से डिवोर्स हो जाएगा, अच्छे से हम जो है ना प्यार कर पाएंगे, आगे चल के दूसरा शादी कर पाएंगे, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन मैं एक ही बात बार बार बता रही हूँ, पहले आप रिजल्ट को देख लेना, फिर आप जो है ना एक्शन लेना, ठीक है। मान लो आपको मन हो रहा है कि आप बैंक में जाके डाका डाल लो, तो इससे आपको पैसा मिलेगा, डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। लेकिन रिजल्ट आप लोग पहले सोचते हो कि अगर हम पकड़े गए तो हम जेल में जाएंगे और वहाँ पे जो है ना निकल भी नहीं पाएंगे। इसी रिजल्ट के कारण आप लोग ये सारे कर्म करने से बचते हो। कोई भी अगर इस टाइप की काम आपको याद आता है, सबसे पहले रिजल्ट याद आ जाता है कि अगर ऐसा करो तो शायद ऐसा होगा मेरे साथ, एकदम खतरनाक सी स्थिति होगा। तो ये जो रिजल्ट की भय है या फिर ये जो रिजल्ट की सच्चाई है, इससे आप गलत काम करने से दूर रहते हो। इसी तरह से अगर आपको किसी शादीशुदा से प्यार हो गया है, इसका रिजल्ट पहले देखो। अगर ये बहुत खतरनाक सा रिजल्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि होने वाला है, तो अभी से संभल जाओ, वैसे भी संभल जाओगे अगर आप रिजल्ट को ध्यान से एनालिसिस करोगे तो। और अगर आपको लगता है नहीं रिजल्ट जो होगा अच्छा होगा, या फिर हमें अपने आप पे कंट्रोल है, हम ऐसा कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहे, बहुत से आप लोगों की जो है ना पॉइंट्स रहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं, ये वो, तो वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए 18 साल होने के बाद जो है ना सबको अपनी लाइफ की डिसीजन लेने का राइट होता है। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, सब कुछ सही से चलेगा, तो फिर ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं सब कुछ ख़राब हो जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सब कुछ तबाही मच जाएगा, जेल हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, तो फिर आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि इन सारे जो है ना आपराधिक चिंता भावना से वो लोग बच सके और अपने लाइफ अच्छे से लीड कर पाए। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पर्णाश्री ऑफिशियल चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और मेरा जो मेन चैनल है श्री पर्णाश्री, उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, उस पर बहुत से ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे जाके पेड कॉलिंग बुक करके आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो, फिर आप मुझे कॉल मी फोर्स से भी कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।